भरे कोई, भरे कोई। इसी दिल के दौरे ने आखिर उसकी जान भी ले ली। मंदिरा के लिए बहुत बड़ा सदमा था जिसे अब उसे अकेले ही झेलना था। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। बुरा नहीं, कहर हुआ है, कहर। हाँ, भरी जवानी में पति मर जाए, इससे बड़ा कहर और क्या हो सकता है। मगर भगवान के मर्जी के आगे कभी किसी का जोर चला है क्या? वो तो ठीक है, मगर अब वो पहाड़ जैसा जीवन अकेली कैसे काटेगी? ये लोग आ गए, अब हमारी क्या जरूरत है? अच्छा बहन, कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। रुलाने के लिए सब आ जाते हैं, खिलाने पिलाने कोई नहीं आता। बीना, जाओ तुम ही मंदिरा के लिए कुछ बना कर ले आओ। अरे तूने ऐसा क्यों बोला कि उनके यहाँ जाने पर हमारी जरूरत नहीं? तू इस मोहल्ले में नहीं रहती है क्या, जो मेरी जुबान से सुनना चाहती है? कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम, बताना। रंजूनाथ अपने घर में कम, इसके घर में ज्यादा पड़ा रहता है। अपनी बीवी की कम, मंदिरा बीवी की ज्यादा देखभाल करता है। मगर तुझे इस बात की भनक कहाँ से पड़ी? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बीना, खाना तैयार है कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं? पिछले 2 घंटे से यहाँ खाने की तैयारियां हो रही है और वहां बेचारी मंदिरा भूखी प्यासी बैठी होगी। उसका इतना ख्याल? तो मोहल्ले की औरतें ठीक ही कहती थी। मोहल्ले की औरतें बेवकूफ है वो। जो देखा होगा वही कहा होगा ना। देखो, तुम नहीं जानती इन कलमुइयों को। राई का पर्वत बनाना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। जहाँ आग लगी हो धुआं वहीं से उठता है। बीना, अगर तुम इन औरतों की तरफ ध्यान ना दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर तुम अपने रास्ते छोड़ दो तो ये तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा। और अगर मैं ना मानूं तो फिर एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। बीना, तुम्हारी ये सोच तुम्हारे दिल और दिमाग की बीमारी का सबूत दे रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। चलो बेटा जल्दी करो, मैं ऑफिस के फंक्शन के लिए जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है। ऑफिस नहीं जाना? नहीं जाना। तुमने सुना नहीं? नहीं जाना। कहीं और जाओगे? अरे बाबा, नहीं जाना। मैं आज घर पर ही हूँ। लगे हाथों कुछ और भी पूछना हो तो पूछ लो। चलो बेटा, ये तो हर वक्त खाने को दौड़ते हैं। तेरे पापा भी ताला लगा के कहाँ चले गए? कहते थे कहीं नहीं जाऊंगा। एक काम कर, जाके बाजार जाके देखे तो आ, कहीं नाई के दुकान पे तो नहीं है। सुन राम, इधर आ। क्यों, क्या हुआ? तुझे बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा मिल गए? मिले तो नहीं है,
पर मिल जाएंगे। तो यही ठहर, मैं अभी आई। अक्सर ऐसा ही होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मीना, तुम तो देर से आने वाली थी ना? मगर मैं जल्दी आ गई। क्यों, ठीक है ना? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लगता है बहुत बड़ी दखल अंदाजी की है। कैसी बातें कर रही हैं आप बैठिए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, समझी तुम? चाबी। ऐसा लगता है आप थोड़ी देर और यहाँ बैठना चाहते हैं। अरे नहीं मीना, चलो मैं चलता हूँ। मीना, वहीं जाओ, वहीं बैठो। अब यहाँ क्या रखा है? मीना, किसी के पास कुछ देर बैठने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। और पहाड़ टूटते भी कोई ज्यादा देर नहीं लगती। और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो पहाड़ टूटे ना टूटे मगर मेरा परिवार जरूर टूट जाएगा। तुम तो खामखा बात का पतंगड़ बनाते जा रही हो। जरा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कुछ समझना है, तो बस मुझे करना है, कुछ कर गुजरना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस पेड़ की जड़ को ही हिला दूंगी जिसके साए तले तुम्हें आराम मिलता है। होश में रहो। खबरदार अगर कोई नाजायज हरकत की तो। अभी आपे से बाहर जा रहे हो तो जब देखोगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा। तुमने अगर मंदिरा से कुछ कहा तो देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। अब हश्र की परवाह किसे है? आज मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। हम वक्त समझते क्या है अपने आप को? क्या हुआ बहन जी, किस पर इतना गुस्सा खा रही हो? ये तू पूछ रही है? तू? तेरे अलावा और कौन हो सकता है? अगर मैंने क्या किया? क्या किया? ये पूछ कि क्या नहीं किया। अपने पति को तो खा ही गई और अब मेरे पति पर नजर डालती है। शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लिहाज की भी एक हद होती है। काहे का हद और काहे की लिहाज? ना मुझे तुझसे कोई हद पूछनी है और ना ही कोई लिहाज रखना है। अच्छा, तो आप झगड़ा करने पर उतारी हुई? अगर मेरा पति ऐसा करे ना, मैं तो उसकी खटियाई खड़ी कर दूंगी। तुम्हारी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। आपको पहले फैसला करना होगा, या तो इसे चुनिए या मुझे। तुम यहाँ से चलो। मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि आप फैसला नहीं कर लेते। प्लीज आप जाइए और इन्हें भी ले जाइए। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तुम घर क्या लेगी? हाँ, मैं तेरा चैलेंज कबूल करती हूँ। आज मैं तुझे सबक सिखा करूंगी। हेलो। हाँ हाँ, यस सर। हाँ ठीक है। आप ही मंदिरा जी है? जी। बैठिए। अभी अभी डीएसपी साहब का फोन आया था, आप ही के बारे में जिक्र कर रहे थे। आपने डीएसपी साहब को तकलीफ क्यों दी? आप मेरे पास आती तो भी आपका काम हो जाता। आप तो जानती है हर नागरिक की सेवा करना हमारा धर्म है। लाइए कंप्लेंट दीजिए। तो ये बात है, अभी उन्हें बुलवा लेते हैं। हवलदार। यस सर। इस पर नाम और पता लिखा है, जल्दी उन्हें यहां लेकर आओ। यस सर। सर फिर मैं कब आऊं? आप थोड़ा ठहरिए, मेरा हवलदार उन्हें लेकर आता है। अरे बहन, रंजुनाथ और उसकी पत्नी बीना को तो पुलिस पकड़ के लेके गई। लगता है मामला काफी बिगड़ गया है। अब तो इनकी दुश्मनी हो गई है। हो सकता है किसी एक को दूसरी जगह जाके रहना पड़े। हाँ बहन, सो तो है। सर मैं इन लोगों को ले आया हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें इस तरह यहाँ बुलाने की वजह क्या है? ये आपकी धर्मपत्नी बीना जी है? जी हाँ। इन्होंने आपके धर्मपत्नी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट? मैंने इसका कौन सा गहना चुराया है? आप शांत रहिए, बात चुराने की नहीं है, ये तो सिर्फ आपसी मतभेद है जो आप इत्मीनान से सुलझा सकती है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरे पति पर डोरे डालती है और फिर मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है।
इंस्पेक्टर साहब, ये कहाँ का कानून है? बीना जी, मैंने इनकी सब बातें सुन ली है। आप सिर्फ गलत फहमी के शिकार हैं। इनके मुताबिक इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर आप एतराज कर सके। इन्होंने कहा और आपने मान भी लिया, और हमारी बात तो आपने सुनी ही नहीं, तो आप मानेंगे कैसे? इंस्पेक्टर साहब, आप बस ये बताइए कि आप हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बीना जी, आप तो बार बार गुस्सा खाई जा रही है। मैं तो चाहता हूँ आप लोग मिलजुल कर रहे। आज के बाद कोई झगड़ा फसाद नहीं हो। झगड़ा फसाद मैं करती हूँ? बीना, शांत हो जाओ। खबरदार अगर एक लफ्ज भी कहा तो। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आज के बाद इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं होगा। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन इनके यकीन दिलाने से क्या होता है? झगड़ा तो ये करती हैं। ये भी झगड़ा नहीं करेंगी। बीना, ठीक है। खाली कहने से काम नहीं चलेगा। आपको इस पेपर पर साइन करना पड़ेगा। ये क्या है? इसमें लिखा है कि आप लोग मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इनसे साइन करवाइए। ठीक है, मंदिरा जी, आप साइन कीजिए। सॉरी सर। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। बस बस। क्या बात है, इतना जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं? कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है। कहाँ? बताना जरूरी है क्या? छुपाना जरूरी है क्या? औरत को हर बात बताना जरूरी नहीं होता। इसका मतलब आप उस उल्टा के पास जा रहे हैं। तुमसे मतलब? आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? जिस औरत ने हमें पुलिस का रास्ता दिखाया, जिसने हमारी बदनामी की पूरे मोहल्ले में, आप उसी के पास जा रहे हैं। उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर तुमने किया। ना तो तुम उसके घर जाकर उससे लड़ती और ना ही वो पुलिस स्टेशन जाती। तो आप उसके पास जाना छोड़ेंगे नहीं? तुम्हारे कहने से तो हरगिज नहीं। पता नहीं कैसा जादू कर दिया है उस कलमुही जादूगरनी ने मेरे अच्छे भले पति पर। हेलो। हेलो, आप मंदिरा के भाई बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं बीना बोल रही हूँ। मैं आपकी बहन मंदिरा के पड़ोस में रहती हूँ। हाँ। कैसे है मेरी मंदिरा? ठीक तो है ना? वो तो ठीक है, मगर क्या? तो अपनी बहन को कुछ समझाइए। हे मिस्टर, तुम्हारा नाम रंजूनाथ है? जी हाँ, कहिए। मैं मंदिरा का भाई हूँ। ओह, आइए, बैठिए बैठिए। देखो, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ समझाने और सही रास्ते पर लाने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा बोला बनने की कोशिश मत करो रंजूनाथ। तुम्हारी सारी कारगुजारियां तुम्हारी बीवी ने मुझे बता दी है। देखिए, वो देखो, मैं यहाँ तुम्हारी कुछ दलीलें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें यह चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन मंदिरा से मिलने की कोशिश की या उससे किसी प्रकार का कोई संबंध रखा तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा रंजूनाथ। प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलिए। शट अप, आई सेड। मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है उस पर अमल करो, वरना यह तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा, समझे?
क्या है ये? क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रहे हो? इसे पहन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बिगड़ा ही क्या है जो इसे पहनने से ठीक हो जाएगा? कहाँ से उठा रही हो इसे? इसे मैं एक साधु बाबा के पास से लेकर आई हूँ, और जहाँ तक बिगड़ने की बात है, तो जब से वो कलमुही हमारी जिंदगी में आई है, तब से सब कुछ बिगड़ ही तो रहा है। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, इसे पहनकर आप उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। अच्छा, तो अब तुम जादू टोना भी करने लगी? देखो, बहुत हो चुका, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मंदिरा का भाई आकर मुझे धमकी देकर गया है, और ये सब तुम्हारी करतूत है। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया अपने घर की बेहतरी के लिए किया। हाँ हाँ, तुम जो कुछ भी करती हो इस घर की बेहतरी और शांति के लिए करती हो। तुम कितनी चतुर हो ये मैंने आज जाना है। आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं? मेरी जगह कोई और औरत होती तो शायद वो भी यही करती जो मैं कर रही हूँ। और अगर मेरी जगह कोई दूसरा मर्द होता तो वो अब तक मंदिरा से शादी बनाने का मन कर लेता। उससे पहले मैं उसको काट कर ना रख दूं। तुम्हारी बकवास बंद करो, तुम्हारी ये बातें खलने लगी है मुझे। इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। आपको हमारे साथ रहते हुए घुटन होती है। हाँ, और ये घर भी काटने को दौड़ रहा है मुझे। मैं आज और इसी वक्त अपनी माँ के घर जा रहा हूँ। नहीं, आप मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं ऐसा करके रहूंगा। हाँ।